Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. First article is about hike in MSP prices. यहाँ पे गवर्नमेंट ने MSP के प्राइजेस राबी क्रॉप्स के इंक्रीज किए हैं बाय 2% एंड साथ में ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के भी MSP इंक्रीज किए हैं। अगर सिर्फ राबी का इंक्रीज करती गवर्नमेंट तो इससे क्या होता, मोनोक्रॉपिंग प्रमोट होता है एंड सब लोग राबी की तरफ शिफ्ट करते। बट अब ऑयल सीड्स एंड पल्सेस का भी MSP इंक्रीज करने से ये होगा कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। एंड ये तो हो गया फैक्चुअल न्यूज, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से गवर्नमेंट ने ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के भी MSP इंक्रीज किए हैं ताकि फार्मर्स शिफ्ट ना हो जाए राबी क्रॉप्स पे। एंड आपको दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर कभी पल्सेस कल्टीवेशन या पल्सेस के क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे क्वेश्चन आती है आपके पेपर 2 में, वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये दोनों आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो वहां पे आपको पल्सेस अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पल्सेस क्या है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं पल्सेस, जैसे मस्टर्ड, देन मसूर दाल एंड सैफफ्लावर। तो इन क्रॉप्स के आपको क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप कॉम्बिनेशन एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये सब प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्मॉग टावर के ऊपर। ये सेकंड स्मॉग टावर दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ है एंड टोटल आई गेस 4 स्मॉग टावर्स लगने हैं। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया था कि स्मॉग टावर्स का फंक्शनिंग कैसे होता है। जो फर्स्ट स्मॉग टावर जब लगा था उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे, आप वहां से जाके देख लेना। इसको बस एज एन एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिखना है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो उसमें आपको लिखना है जैसे ऑड इवन स्कीम। सिमिलरली स्टबल बर्निंग के ऊपर मैंने आपको भी बताया था कि गवर्नमेंट ने कुछ इनोवेटिव स्टेप्स लाए हैं एंड एक एग्जांपल आपका हो गया स्मॉग टावर। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उस वाले पार्ट में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका कल जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया था एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो इंक्रीज हुआ है इन एग्रीकल्चर, उसके बारे में जो आर्टिकल था उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये बोला गया कि जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस लास्ट 2 साल में बढ़ा है, दैट इज 2019 एंड 2020 एंड 2020 एंड 2021। ये 2 साल में एग्रीकल्चर के वापस शेयर बढ़े हैं एम्प्लॉयमेंट में। एंड इसका रीजन क्या था, लॉकडाउन की वजह से अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हुआ एंड अर्बन टू रूरल माइग्रेशन के बाद जो एडिशनल लोग जो रूरल एरियाज में गए वो अपने फील्ड्स में या दूसरों के फील्ड्स में काम करने लगे एंड हेंस एग्रीकल्चर का शेयर इंक्रीज हो गया इन टर्म्स ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। बट अब यहाँ पे आर्टिकल ये है कि अगर वापस लॉकडाउन होता है या वापस कोविड का थर्ड वेव आता है तो अब एग्रीकल्चर फेवरेबल नहीं होगा, बिकॉज 2019 एंड 20 ये दोनों साल में मॉनसून अच्छी हुई थी, लेकिन इस साल मॉनसून जो है अगस्त में आपने देखा था कि अराउंड 24% डेफिसिट सिर्फ अगस्त में हो गया था एंड टोटल डेफिसिट अभी चल रहा है 7.3% का। तो क्योंकि मॉनसून इस साल कम हुआ है, वैसे ही खारिफ क्रॉप्स अफेक्ट हुए हैं इस साल मॉनसून से, तो इस साल एग्रीकल्चर के ऊपर काफी स्ट्रेन पड़ने वाला है। बस आर्टिकल में यही है, आपको बस ये जो भी मैं बोल रहा हूँ बस आपके दिमाग में एक जिस्ट होना चाहिए कि अगर एग्जाम में रिक्वायरमेंट पड़े तो आप इन चीजों को रिकरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल आपका साउथ एशिया के बारे में। यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि 75 इयर्स अराउंड हो गया है इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन को एंड 75 इयर्स के बाद भी जो अपना साउथ एशियन रीजन है दैट इज सार्क, वो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट नहीं हो पाया है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रीजनल बॉडी के जैसे प्रेजेंट नहीं हो पाया है वर्ल्ड ओवर। जैसे आप देखेंगे बाकी रीजन्स जो है, भले अफ्रीकन ब्लॉक हो, यूरोपियन यूनियन हो, आसियान रीजन हो, GCC हो, ये जितने भी रीजन्स हैं ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रीजनल एफिलिएशन दिखाता है एक दूसरे में एंड कोई भी इंटरनेशनल फोरम पे ये यूनिटी दिखाता है इस रीजन का, हेंस इनकी परचेजिंग पावर या बार्गेनिंग पावर आप बोल सकते हैं इन रीजन्स की बढ़ जाती है। बट सार्क जो है ये एक बहुत ही ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड रीजन रहा है एंड इसका रीजन है हॉस्टिलिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं होने की वजह से इस रीजनल बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ टेंशंस रहता है। लास्ट 3-4 साल से हमने देखा अराउंड 2015 के आसपास से कि सार्क की मीटिंग्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही हैं। बहुत सारे डिक्लेरेशन साइन हुए हैं यहाँ पे इन पैराग्राफ को जिसको मैंने हाईलाइट किया है, बस आपको वही देखना है रेफरेंस के लिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपके पेपर 2 में क्योंकि इंटरनेशनल इशूज एंड इंडिया एंड इट्स नेबर्स ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड इंडिया एंड इट्स नेबर्स इन शॉर्ट आप सार्क के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि जितने भी नेबर्स हैं वही सार्क बॉडी में है, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको एक बार देखना है एंड अपने नोट्स को एनरिच कर लो जो भी फैक्ट्स आपको रेलेवेंट लगता है उससे। तो आज के आर्टिकल्स में बस इतना ही, कुछ खास आर्टिकल आज थे नहीं ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के लिए एंड जिन लोगों को ये PDF रेफर करना है उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है सक्सीड IAS ऑफिशियल। तो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।